हेलो गाइस हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग हिंदी का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा वो हुआ था हम लोग का पेपर। उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे वो आपको मैं दिखाता हूँ कि उसमें जो जो प्रश्न आए थे उसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका भी बढ़िया नंबर उठ जाएगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे उसमें। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जैसे घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है, बहू की विधा के रचना कौन है, के रचनाकार कौन है, जटल की रचना किसके उसके बारे में दिया था, प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार है इसमें से कौन उसके लेखक है उसके बारे में दिया है, चिंतामणि रचना की विधा किसकी है, जीवनी निबंध है कि जीवनी की कहानी की एकांकी है, कमायनी के रचनाकार कौन है, पंत जी है कि प्रसाद जी है कि महादेव वर्मा की निराला। इसमें से जो सही है उसको आप टिक लगाएंगे। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना काल है, इसमें से उन जो सही रहेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें OMR सीट नहीं दिया था तो इसको हम लोग लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे। अब दूसरे में का भी देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे। जैसे प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, इसमें से कौन सा सही है उसको लगाएंगे, आप टिक लगाएंगे और लिखेंगे भी। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, इसको लिखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, ऑप्शन दिया है इसमें से जो सही है उस पर आप टिक लगाएंगे। गद्यांश गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दीजिए। ये जो आपको दिया गया है गद्यांश, इस पे आपको उत्तर देना है। 2 × 5 मतलब कि 2 2 नंबर के 5 सवाल है। जैसे सवाल है, लेखक पाठ का नाम के साथ इसका प्रसंग स्पष्ट कीजिए। लेखक का नाम लिखना है और इसका प्रसंग भी लिखना है। फिर उसके बाद लेखक द्वारा संपादित किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का नामोल्लिखित लेख कीजिए। फिर उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश हो किया गया जिसके नीचे लाइन बनाया गया है इसका व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। फिर उसके बाद कहा गया लेखक ने जापानी टट्टुओं द्वारा हमें क्या प्रेरणा दी, मतलब कि इसमें जो लेखक है वो जापानी टट्टुओं द्वारा हमें क्या शिक्षा दी, क्या प्रेरणा दी। फिर उसके बाद है लेखक की किन्हीं 2 नाटक रचनाओं के नाम लिखिए। नाट्य रचनाओं का नाम लिखना है। ठीक है, या तो इसको करना है या फिर इसको करना है। इसमें भी वही 5 सवाल दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 2 नंबर के हैं, इसको हल करना है। फिर उसके बाद है चौथा प्रश्न की दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। ये दीप दिया तेल भरी बाती दही अघट पूरा किया बिसाउड़ा बहिरी बहुरी न आवो हाट। मतलब ये जो दोहा है ये किसने लिखा है उसका नाम लिखना है और इसका संदर्भ भी लिखना है। पद्यांश का भावार्थ भी लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिखिए और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। या तो इसको करना है या फिर इसको करना है, इसमें से कोई एक ही करना है। फिर उसके बाद है आपका इसका हो गया तो फिर इसमें से उसका भी उत्तर देना है। अब पांचवा प्रश्न है कि किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां मतलब रचनाओं के नाम लिखिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास या सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से किसी एक का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। कम से कम 2 होना चाहिए रचनाएं। फिर उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से एक की साहित्यिक परिचय देती दीजिए। कबीरदास का जीवन परिचय दीजिए या सूरदास का जीवन परिचय दीजिए। फिर छठवें सवाल है बलिदान कहानी का सारांश लिखिए अथवा आकाशदीप कहानी के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या तो ये करना है या फिर इसको करना है। फिर सातवां है कि निम्नलिखित अवतरणों को का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब ये संस्कृत में दिया गया है, इसको हम लोग को अनुवाद करके हिंदी में लिखना है, ट्रांसलेट करके। ठीक है, इसके बाद और पेपर इधर लास्ट पेपर बचा था, या तो उसके पीछे वाला करना था या फिर इसको करना था। ठीक है, फिर उसके बाद था इसमें से उसका उत्तर भी देना था। फिर उसके बाद ये सवाल था क्या बोलते हैं आठवां सवाल में क्या था, करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर का था। फिर यमक तथा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यमक या उपमा अलंकार का परिभाषा भी देना और उदाहरण सहित लिखना भी है। 2 नंबर का है, कम से कम एक उदाहरण होना चाहिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण दोहा सहित लिखिए। दोहा और सोरठा छंद का लक्षण दोनों में से किसी एक का लिखना है। 2 नंबर का है। फिर उसके बाद का है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। या तो अंतरिक्ष विज्ञान पे लिखिए या फिर
भारतीय समाज में नारी पे लिखिए, या आर्थिक विकास एवं चुनौतियों पर, या रहेंगे हम रहेंगे इस पे लिखना, या फिर योग शिक्षक आवश्यकता पर प्रतियोगी योग्यता, इस पे मतलब इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है जो 10 नंबर के हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पेपर दिखा दिए कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे। जैसे ये सब इसमें प्रश्न आए थे, OMR शीट नहीं था जिसको हम लोग को कॉपी पर ही भरना था। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आए थे, मिले थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आप इसको अगर घर पे सॉल्व करते हैं, इसका उत्तर दे पाते हैं, तो आप लगे रहें पेपर में, आपकी आसानी से मतलब पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। ठीक है।